आज हम बनाने जा रहे हैं मकई की रोटी। आज हम मकई की रोटी बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। मकई की रोटी खाना सभी को सर्दियों में स्पेशली साग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इसको बनाने का जो है सबको झंझट लगता है क्योंकि इसका आटा जो होता है आपस में कई बार जुड़ता नहीं है, टूट जाता है और बनाने में भी कईयों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पर आज हम ऐसे तरीके से बनाएंगे कि अगर आप चकले और बेलन से ही बआसानी इसको बनाकर रेडी कर लेंगे और बहुत ही आसान तरीका है। और ये फूली हुई मकई की बहुत ही सॉफ्ट सी रोटियाँ 5 मिनट में बनके रेडी हो जाती हैं। आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं थोड़ी सी देर में और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इनको बड़ी आसानी से बना लिया है। और इसमें आपको कोई भी कुछ भी ऐड नहीं करोगे, सिर्फ मकई के आटे से बनाएंगे। जैसे कुछ लोग इसमें गंदम का आटा ऐड करते हैं, तो वो चीज़ हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है और फूली फूली नरम रोटियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो चले हम रेसिपी देख लेते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अब मेरे कहने पर एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी और आप मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। मेजरिंग कप आपने इस्तेमाल करना है। साथ डाल देंगे 1/4 कप पानी, यानी टोटल 1.25 कप पानी आपने सॉस पैन में डाल देना है। इसको बॉयल कर लेना है। पानी को बॉयल आने तक वेट करेंगे। और यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल मकई का आटा है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना है। 2 कप आटा है ये मकई का, ना ही गंदम का आटा ना ही बेसन, कुछ भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। नॉर्मली मकई का खालिस आटा ही हमने लेना है। तो ये देख सकते हैं 2 कप आपने मेजरिंग कप से मेजर करके मकई का खालिस आटा लेना है। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं तो फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और ये 2 कप आटा हम इसमें डालना शुरू करेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से डालते हुए मिक्स कर लेंगे हम। तो अच्छे से 2 कप आटा जो है वो सारा मैंने पानी में डाल दिया है। तो आपने 1.25 कप पानी और 2 कप मकई का आटा, ये रेशो रखनी है आपने पानी और आटे की। तो बहुत ही परफेक्ट आपकी रोटियां बनके तैयार होंगी। तो यहाँ अच्छी तरह से देखें, आटे को मैंने पानी के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, पानी को इसने अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर लिया है और ये काफ़ी हार्ड हो गया है। अब इसको हम किसी खुले बर्तन में जैसे परात में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने इसको नीड करना है, क्योंकि इसे नीड करने के बाद ही इसका प्रोसेस शुरू होगा। तो ये देखें, सारा आटा जो है मैंने पैन से निकाल लिया है। तो अब बिना पानी ऐड किए ही हम इसको नीड करेंगे। तो देखें, यहाँ ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसलिए मैं मज़ीद पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। आपके आटे में अगर थोड़ा पानी जाए तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ढीला लगे तो आप इसमें थोड़ा खुश्क आटा भी डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप इसकी रेशो बिल्कुल यही रखेंगे, 1.25 कप पानी 2 कप मकई का आटा, तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से नीड करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठली वगैरह ना रहे और इसके अंदर जो क्रैक्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा जो ऑयल है वो डाला है और ऑयल का हाथ लगाते हुए मैं इसे थोड़ा और नीड कर लेती हूँ। टोटल मैंने 8 से 8 मिनट तक इसको नीड कर लिया है और बिल्कुल ये देखें गंदम के आटे की जैसा हो गया है, यानी बिल्कुल मुलायम लुक दे रहा है। इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट हो गया है। तो ये देखें, इसे हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। बिल्कुल देखें मुलायम सी इसकी लुक आ रही है। तो अब इसके हम पेड़े निकालेंगे। तो आप अपनी रोटी के साइज़ के अकॉर्डिंग पेड़े निकाल लीजिएगा। मैं इसमें से तकरीबन 6 से 7 पेड़े निकालूंगी बिल्कुल ईजीली। इसको हमने बिल्कुल राउंड करके देखना है। तो अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो आप इसे थोड़ा और नीड कर लीजिएगा, और अगर क्रैक्स नहीं आ रहे तो आटा बिल्कुल आपका परफेक्ट है, यानी रेडी है। तो इस तरह से आपने इसे राउंड शेप में घुमाते हुए पेड़े बना लेने हैं। देखिए, इस तरह से पेड़े बनाकर सारे आपने रेडी कर लेने हैं और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे पेड़े बन रहे हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। तो लीजिए, हमने 6 पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप इन्हें कवर करके रख लीजिए। तो अब एक पेड़े को बेलना स्टार्ट करते हैं। हल्का सा सूखा आटा आप चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब हमने पेड़े को थोड़ा सा हाथ से फ्लैट करके तो इसके ऊपर रख लेना है। अब हमने इसको बेल लेना है। तो ये देखें, जैसे हम नॉर्मल गेहूं के आटे की रोटी को बेलते हैं, सेम ये उसी तरीके से बिल रही है। बिल्कुल उसी तरीके से देखें, हम ये इसे घुमा रहे हैं उठा के, तो कहीं से भी ये चिपकेगी नहीं और कहीं से भी ये टूटेगी नहीं। अब जितनी भी पतली बेल लें, ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे इस रोटी के अंदर और ना ही ये टूटेगी। और ये देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की रोटी हमारी जो सी वो बिल चुकी है। तो ये रोटी हमारी जो सी बिल के तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट है, ना कोई क्रैक है इसमें और ना ही कहीं से टूटी है। तो अब इसे एक तरफ रख लेंगे और इसी तरह से हम अपनी सारी रोटियां जो सी हैं वो बेल के रेडी कर लेंगे। तो मकई की रोटी बनाने के लिए कई लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और नॉर्मल गंदम के आटे की रोटी की तरह ही हमने इसको बनाकर रेडी कर लेना है। तो इसी तरह से देखें, मैं सारी रोटियां पहले बना लेती हूं और बाद में इनको पका लेती हूं।
तो इसमें से एक बेनिफिट ये भी है कि सारी रोटियां पहले आप एक बार बेल के रख लीजिए और जब आपने सेंकनी है तो सेंक लीजिए। तो देखिए कितनी इजी तरीके से इसको हम बना रहे हैं। तो अब देख लीजिए मैंने सारी रोटियां जो सी हैं वो बेल के एक के ऊपर एक तह लगा के रख ली हैं। अब मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि ये जो रोटियाँ हैं बिल्कुल पतली सी बेली हैं। अब देखिए कितनी लेयर्स हैं और बिल्कुल भी आपस में ये चिपकेगी नहीं। अब मैं उठा के आपको दिखाती हूँ। ये जैसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। अब हमने तवा गर्म होने के लिए रख देना है और जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हम एक रोटी डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से सेंक लेंगे दोनों साइड से और इसको अच्छा सा कलर आने तक दोनों साइड से टर्न करते हुए पका लेंगे। तो इसको देखें मैंने टर्न कर दिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं दिख रहा और आसानी से आप इसे अपने हाथों से भी पलट सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से हम मकई की रोटी बनाते हैं तो वो ऐसे नहीं होती है। देखें कितनी अच्छी ये फूल रही है, जैसे गंदम के आटे की रोटियां फूलती हैं, सेम उसी तरह से ये फूली हुई मुलायम नरम नरम रोटियां बनके तैयार हो जाएंगी। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि आपके घी की बिल्कुल भी खपत नहीं है। बस आपने इसी तरह से पकानी है और उसके बाद इसके ऊपर देसी घी थोड़ा सा लगा लीजिए और अगर ना भी लगाएंगे तो ये बहुत जैसे घीयों के आटे की नरम सी रोटी होती है खुश्क, बिल्कुल उस तरह पक के तैयार होगी, जो कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए, शुगर के मरीज़ों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि वो ऑयल के बगैर भी इसे पका के बहुत सॉफ्ट तरीके से पका के इसे खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि फूली हुई मुलायम सी रोटी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो आप एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप खुश हो जाएंगे और मुझे दवाएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। आपको ये बहुत बेहतरीन लगेगा। कई लोगों को बनानी नहीं आती रोटी ये वाली, तो वो भी इस तरीके से आसानी बना लेंगे और जो पहली दफ़ा बनाएगा वो भी बहुत ही आसानी से बहुत अच्छे तरीके से इसे बना पाएगा। तो अब इसी तरह हम सारी रोटियाँ अपनी बना के रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो आज हम मकई की रोटी को सर्व करेंगे सरसों के साग के साथ, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन होता है ही सरसों के साग के साथ है। तो यहाँ पर इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी और रोटियों को भी लगा देते हैं, तो इसका मज़ा हो जाएगा डबल। तो लीजिए एंजॉय कीजिए मकई की रोटी सरसों के साग के साथ। बहुत ही बेहतरीन और मुलायम सी रोटियाँ बनके हमारी तैयार हुई हैं और आपको बनाकर भी मज़ा आ जाएगा और खा के भी मज़ा आ जाएगा। तो बस आप मेरे कहने पर एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कई बार हम पॉलीथीन पर बनाते हैं, कई लोग ऐसे हैं गोल बनाकर जो बनाते हैं हाथ से ही, लेकिन आप इस तरीके को ज़रूर आजमा कर देखेंगे, आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी हमारी रोटियां जो सी बन के तैयार हुई हैं। अगर आप इनको बनाकर कुछ देर के लिए रख भी देते हैं तो ये इसी तरह सॉफ्ट रहेंगी, कड़क नहीं होंगी बल्कि सॉफ्ट ही रहेंगी। तो आई होप व्यूअर्स आप सबको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट फिर नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।